Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 for Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अगले 15 दिन किस तरह से होंगे। तो 15 दिन में क्या क्या घटनाएं आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं वो हम देखेंगे. Obviously, definitely you need to know that what is coming in your life. नाउ थोड़ा सा सेटअप डिफरेंट दिख रहा होगा बिकॉज इट इज़ माई सेकेंड हाउस और जहाँ पे मैं किया करती थी आप लोग ने देखा होगा कि यहाँ पे वो टैग था. कुछ समय तक मैं यहाँ पे हूँ इसलिए मैं यहाँ से कर रही हूँ बट चैनल इज़ द सेम. ओके, सो लेट्स सी कि आपके प्रेजेंट सिचुएशन क्या कहते हैं और अगले 15 दिन में क्या होने वाला है. ओके, सो अगर आप देखते हो कि 15 दिन में दिस वन प्रेजेंट सिचुएशन मैच कर रहा है, ऑब्वियसली 15 दिन का भी वो होगा. सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके करंट सिचुएशन किस प्रकार है. सो व्हाट इज़ योर करंट सिचुएशन. तो मेरे व्यूअर्स के करंट सिचुएशन किस प्रकार है. सो उनके वर्तमान हालात किस प्रकार है. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि उनके वर्तमान जो हालात है वो किस प्रकार है. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. ओके, सो वी डू हैव द क्रिएटिविटी. ठीक है, ओके, यहाँ पे है एम्प्रेस का कार्ड. वी डू हैव द न्यू विजन. ओके, वी डू हैव द हैंग्ड मैन. वी डू हैव द पॉलिटिक्स. 7 ऑफ स्वॉर्ड्स. वी डू हैव द हीलिंग. We do have the laziness. We do have the morality. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है कंपैरिजन. ठीक है, कुछ लोगों के ऊपर ना इविल इफेक्ट्स हुए हैं. मतलब यू कैन से लाइक ब्लैक मैजिक आप बोल सकते हो बट इट इज़ लाइक दैट ओनली. ठीक है, या आप खुद ही कांटेक्ट में आ चुके हैं. ठीक है, या ऐसा हुआ है ज़रूर कि आपके इर्द गिर्द में जितने भी लोग हैं बहुत ज़्यादा ही पावरफुल हो सकते हैं या काफ़ी ज़्यादा ही डेंजरस भी हो सकते हैं. ठीक है, अगर आप उनको काउंटर अटैक करो कि या अगर आप अपने लिए ठीक है स्टैंड लेने की कोशिश करो तो वो क्या कर रहे हैं, वो एक ग्रुप बना के आपके अगेंस्ट में खड़े हो रहे हैं. सो बिफोर यू डू एनीथिंग ओके इन द फ्यूचर यू शुड मेक अ ग्रुप फॉर योर सेल्फ. फिर आपको अपना ग्रुप भी बनाना पड़ेगा. ठीक है, कुछ लोगों के लिए आपका टारगेट्स बहुत ज़्यादा हायर है. ठीक है, यू हैव यू डेफिनेटली यू आर एन एम्बिशियस पर्सन. ठीक है, उसके कारण क्या हो रहा है ना, जब वो सारे गोल्स मीट नहीं हो रहा है मतलब अपने लक्ष्य पे अगर आप कामयाब नहीं हो पा रहे हो तो अब देखो सेटबैक तो होता ही है लेकिन क्या है ना, सेटबैक का जवाब तो आप कम बैक से ही दोगे. वो तो मुझे पता है. यहाँ पे मुझे इस तरह से भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं पे इट इज़ लाइक दैट यू नो कि कभी कभी आपको ऐसा बहुत ज़्यादा आलसीपन लगता है. कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है लाइक मे बी आप अपने जो स्किन का जो है ग्लो है कुछ समय से आप देख रहे हो, आप अच्छा डाइट कर रहे हो. ठीक है, आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो, आप बॉडी को भी सही रख रहे हो लेकिन फिर भी आप देख रहे हो कि ज़्यादा आलसीपन आ रहा है, ज़्यादा नींद आ रही है. इरेस्पेक्टिव आपके हेल्थ प्रॉब्लम्स अलग है लेकिन कहीं ना कहीं से आपको ऐसा लग रहा है कि आप फिट नहीं हैं. तो हो सकता है कि प्रकोप हो, किसी ने कर दिया हो इविल इफेक्ट्स, या आप खुद ही कांटेक्ट में आ गए हैं. कुछ लोगों के लिए आप उस सिचुएशन से रेस्क्यू डेफिनेटली आप चाहते हैं कि कोई आके इमरजेंसी में जैसे वो आपको बचा ले और वो आप मतलब मिनती ही कर रहे हैं. कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि यू आर डेफिनेटली ओके गोइंग टू गेट रिलीव्ड फ्रॉम ऑल टेंशन. वो भी मुझे दिख रहा है. एंड हो सकता है कि ये सारे जो समाधान है प्रॉब्लम्स है इसके जो सल्यूशंस है वो आपको अपने गुरुजी या कहीं ना कहीं पे कोई सीनियर एडवाइज़र या कोई ऐसा मेंटोर से ही आपको मिले. एंड डेफिनेटली आप अपने गोल्स को रीसेट करेंगे. आप फिर से सोच के देखेंगे कि कितने जो आपने स्ट्रेटजीज़ बनाए हैं वो इफ़ेक्टिव है. आपके प्रेजेंट सिचुएशन में भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है
आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो स्ट्रेटजीज़ है वो कहीं ना कहीं पे कुछ तो उसमें फॉल्ट है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि आप मैनिपुलेटिव इतना ज़्यादा ना बन नहीं सकते, ठीक है। आप शॉर्टेज हो जाता है वहाँ पे कि आपका ना, आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आप मुंह पे सामने बोल देते हैं, लेकिन लोग जो आपके सामने हैं वो दोगले हैं, मतलब दे आर शोइंग यू डुअल फेसेस। ऐसे आपके सामने तो हंस रहे हैं, लेकिन पीठ पीछे आपका जो, जैसे बोला जाता है ना कि कंप्लेंट्स कर रहे हैं, मे बी इट इज़ लाइक दैट। सो यू नीड टू टेक अ बोल्ड स्टेप इन एक्सप्रेसिंग योर ओपिनियन। अगर आप अपना ओपिनियन को बोलना चाहते हो लोगों के सामने तो बोलो ऑब्वियसली, बट मेक श्योर दैट यू आर सेफ। कुछ लोगों के लिए आप घर से ही कुछ शुरुआत करना चाहते हैं, एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू स्टार्ट, ओके। आपने ऑलरेडी सोच के रखा है, बट यू आर नॉट गोइंग टू स्टॉप, ठीक है, एट एनी कॉस्ट। आपने प्रीवियस जो है कुछ समय पहले आपने किसी के वजह से वो डिले आपका हो गया था, और अभी नहीं होगा। नाउ विद इन द नेक्स्ट 15 days डेफिनेटली क्या होने वाला है आपके लाइफ में। यूनिवर्स so within the next 15 days लोग आपकी उत्सुकता बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, और इसीलिए वो ज़्यादा ही फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। सो डोंट शो योर इंटरेस्ट टू दोज पीपल हु कैन टेक एडवांटेज फ्रॉम यू। वो जितना आपका इंटरेस्ट देखेंगे वो आपके साथ उतना ही गेम्स खेलेंगे। So within the next 15 days, what is going to happen for sure? We do have the 4 of Pentacles. We do have 3 of Pentacles. We do have Angel Delano. बहुत अच्छा बढ़िया कार्ड है अगर ये कार्ड आ गया है तो। We do have 10 of Wands. We do have 8 of Cups. We do have the Devil. I told you. ठीक है, एंड ऑब्वियसली द टावर ऑफ द बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव 4 ऑफ वैंड्स। सो मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है, आई होप यू कैन चेक आउट द कार्ड्स। डेफिनेटली ऐसा महसूस होगा कि कहीं ना कहीं पे कि आपके जो आप रिलेशनशिप लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन फील कर सकते हैं। आप इन्फैचुएशन भी आपका हो सकता है, आपका मूड ऑफ भी होने का चांसेस है, लेकिन जब आप देखेंगे कि इतना काम पेंडिंग है, ठीक है, आपका वर्किंग एटमॉस्फेयर में, मतलब आपके करियर के जगह पे जब आप देखेंगे अरे मेरा इतना काम तो पेंडिंग है, तो आप उस चीज़ को हॉल्ट में रखेंगे। एंड डेफिनेटली योर डिटर्मिनेशन, योर ड्राइव, आपके हार्ड वर्क, आपके ऑनेस्टी, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको भी एक ग्रुप बनाने की ज़रूरत है। हो सकता है कि विद इन द नेक्स्ट 15 days यू आर गोइंग टू क्रिएट दैट ग्रुप। मैं वो नहीं बोल रही कि लोग व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करें, वैसा नहीं। व्हाट्सएप अलग बात होता है, बट दीज विल बी लाइक हेल्पफुल पीपल। बहुत उपकारी लोग होंगे जिनका आप एक ग्रुप बना के, हो सकता है कि उनके साथ आप काम करें, या आपकी नौकरी कई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन में फिक्स हो सकती है जहाँ पे लोग बहुत ज्ञानी भी है और दूसरों के मदद भी करते हैं, एंड मे बी यू आर गोइंग टू फाइंड द राइट एटमोसफेयर। जैसा होता है ना, बहुत सारे लोगों को नौकरी तो मिल जाती है लेकिन उनको वो ऑफिस का एनवायरनमेंट पसंद नहीं आता, या अर्गोनॉमिक्स कुछ उस तरह से होता है कि दे डोंट लाइक पीपल एट ऑल एंड दे कैनॉट वर्क, दे कैनॉट एडजस्ट। वो नहीं होगा, वो मुझे दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि आपको अपना काम जो है वो पूरा करना ही पड़ेगा, कंप्लीट करेंगे आप, उस तरह से मुझे दिख रहा है। और आप ये भी रियलाइज़ करेंगे कि कहीं पे भी जाए लोग ऐसे ही होंगे, सो बेटर आई शुड ट्राई टू कोऑपरेट, उस तरह से दिख रहा है। एंजल का पूरी तरह से ब्लेसिंग्स, यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स होगा। सो इसीलिए अगर आप कोई आपको जो है गलत ट्रैक पर लेके जाने की भी कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप जाएंगे नहीं, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा, यू विल लीव दैट पाथ, आप उस रास्ते पे चलेंगे ही नहीं।
यहाँ पे आपकी पास्ट रिलेशनशिप से आप बहुत अच्छा से मूव ऑन कर लेंगे। यहाँ पे कहीं ना कहीं पे यू विल बी लाइक जैसे मैंने आपको बताया है कि पहले आप अपने काम को बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट कर चुके हो। सो इस बार आप ठान लिया है कि नहीं, मैं मुझे आगे बढ़ना है और पीछे की तरफ मुड़ के देखना भी नहीं है। और जैसा बोला जाता है कि अगर आप अच्छे शुभ कार्य के लिए आगे बढ़ रहे हो तो आपको पीछे मुड़कर देखना नहीं होता है, क्योंकि पीछे कौन है? डेविल है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, शैतान होता है। ऐसे बोला जाता है ना कि बाएं हाथ से खाना नहीं खाना चाहिए, शैतान को लगता है। उस तरह से इन स्पिरिचुअलिटी ऑब्वियसली द डेमॉन्स, द डेविल्स, दे डू एग्जिस्ट। चाहे कोई उसको विश्वास करे या ना करे वो अलग बात है, बट इविल स्पिरिट्स तो होते ही है ना। हाँ, वो तो अलग बात है कि हम डेमॉन्स को या डेविल्स को एक हॉर्न से, ठीक है, सिंग से आइडेंटिफाई करते हैं, अरे ये तो बदमाश है, वो है। बट जैसा बोला जाता है ब्लैक एंड वाइट ऑब्वियसली डू एग्जिस्ट, राइट? उसी तरह से इविल्स एंड स्पिरिट्स, गुड स्पिरिट्स एंड इविल स्पिरिट्स डू एग्जिस्ट एट द सेम टाइम। अच्छे लोग भी है, बुरे लोग भी है, तो अच्छे रूह भी तो है और गलत जो है वो भी लोग है, राइट? उसी तरह से मेंटालिटी गलत है। सो जिस तरह से हेल एंड हेवन है, कॉन्ट्रास्ट है, उस तरह से। सो यू विल ट्राई टू मूव ऑन फ्रॉम योर टॉक्सिक कनेक्शन, क्योंकि वो आपका आदत बन रहा था। विद इन द नेक्स्ट 15 days आप उस आदत को बिल्कुल पीछे छोड़ देंगे और बिल्कुल आप अपने पेरेंट्स का हिसाब से चलने की कोशिश करेंगे। मे बी वो आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे एंड डेफिनेटली अ न्यू टर्न इन योर लाइफ। दिस टावर इज़ नॉट ब्रोकन। सो ऑब्वियसली यहाँ पे एक कोलैप्स अगर हो भी गया है रिलेशनशिप, इट इज़ गोइंग टू कम इनटू फुल सर्कल। अगर कुछ रीजंस के वजह से आपके पार्टनर के साथ आपका बातचीत नहीं हो रहा था या ब्रेकअप हो गया था, वो सुलह करने के लिए आ सकते हैं। एंड जस्ट टेक केयर दैट देयर इंटेंशंस आर नॉट बैड, उस तरह से। एंड मे बी कुछ लोगों के लिए आपके पास्ट से, ठीक है, रिलेशनशिप से, या ये एक न्यू रिलेशनशिप जहाँ पे भले ही आप दोनों, ठीक है, इतना ज़्यादा एक्सप्रेसिव ना भी हो, लेकिन ये इंसान जो है पूरी तरह से शादी का प्रपोजल आपके लिए लेके आएगा, या डेफिनेटली दिस रिलेशनशिप विल नॉट बी ब्रोकन फर्दर मोर। ठीक है, ये और टूटेगा नहीं। जो आपका डर होता है ना, वहम हो जाता है कि नहीं ये इस बार भी रिलेशनशिप मेरा होगा नहीं, मैच होगा नहीं, इससे मेरा पटेगा नहीं, ठीक है, मैं पीछे ही रह जाऊंगी, सब लोग आगे बढ़ रहे शादी वादी करके, मैं ही सेटल नहीं कर पाई, मेरा ही सेटलमेंट नहीं हो पाया, मेरे फाइनेंसेस में ही प्रॉब्लम है, मेरे नौकरी में भी प्रॉब्लम है। वो जो सारे प्रॉब्लम्स है, यू विल फील दैट द प्रॉब्लम्स आर डेफिनेटली गोइंग टू वैनिश। ठीक है, यहाँ पे क्या है आप देखो, यहाँ पे कार्ड स्टार्ट हुआ था 4 ऑफ पेंटिकल्स से, राइट? और यहाँ पे किस तरह से ख़त्म हो रहा है 4 ऑफ वैंड्स में, जहाँ पे एक ऑब्सेशन, जहाँ पे एक डिज़ायर, जहाँ पे आपकी जो है खुददारी, ईमानदारी जो है वो आपको सही जगह पे लेके जा रही है। जहाँ पे जैसा बोला जाता है कि अगर आपकी इच्छाएं हैं तो कोई भी फोर्स आपको रोक नहीं सकते। ठीक है, ईमानदार अगर आप हैं, सो लॉयल्टी ऑलवेज पेज इन रिटर्न एंड दैट इज़ व्हाट इट इज़ गोइंग टू बी। यहाँ पे हम देख लेते हैं, कुछ इंट्यूटिव कार्ड्स भी है, उससे भी हमें पता चलेगा। ठीक है, रिमोट एरियाज़, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि मे बी चिकित्सा के लिए आप जा सकते हैं, या किसी का चिकित्सा करने के लिए रिमोट एरियाज़, या आपकी कंपनी आपको रिसर्च करने के लिए या कोई ऐसे जगह पे आप जा सकते हैं जो काफ़ी दूर है। मे बी गाँव है, गाँव का कुछ मंदिर या कुछ ऐसे जगह जहाँ पे मे बी तंत्र मंत्र किया जाता हो, नॉट इन अ बैड सेंस बट इन अ वेरी गुड सेंस। स्पॉटलेस एंड फ्लॉलेस, जैसे मैंने आपको कहा कि आप देख रहे होंगे कि आपकी स्किन कुछ लोगों के लिए डल हो रहे हैं, बट विद इन द नेक्स्ट 15 days यू विल ईजिली फील कि नहीं अभी तो सही है, अभी बहुत कुछ रिकवर हो रहा है। टूवर्ड्स टू द स्पिरिचुअल साइड्स हो सकता है, आध्यात्मिक जगह पे आपकी, देखो आध्यात्मिक जगह और जो है धार्मिक, दे आर रिलेटेड, बट इट इज़ ऑल्सो नॉट लाइक दैट बोथ आर द सेम। So maybe tours to spiritual sites can be
सच अ माउंटेन, ठीक है, वो भी हो सकता है। कुछ ऐसा जगह जो पहले कभी भी लोग गए नहीं हो, क्लोज टू नेचर। अट्रैक्टिव फेस एंड रिमार्केबल आईज, किसी के साथ आपका मुलाकात हो सकता है, उसका चार्म आपको अट्रैक्ट कर सकता है। एनकाउंटरिंग रियलिटी, लेकिन वो इंसान जो है वो डेमन है, डेविल है या अच्छे है, वो आपको पता चलेगा। कुछ लोगों के लिए आप बहुत अच्छे अच्छे कनेक्शंस में भी आएंगे। देखा, चार्मिंग आउटसाइड एंड मैनिपुलेटिंग इनसाइड, सो यू मे मीट समवन जो बाहर से तो बहुत ज़्यादा ही हैंडसम या ब्यूटीफुल विद स्पार्कलिंग आइज है, लेकिन अंदर से वही खोट है। सो यू हैव टू especially avoid like going to bars or discotheques, or you can say smoking or drinking zone, not smoking, like drinking zone में थोड़ा सा कुछ समय तक एटलीस्ट 15 days डोंट गो देयर। द लव ट्रायंगल हो सकता है किसी किसी के लिए, आपको पता चल जाए कि वो थर्ड पार्टी कौन है। और राइट, एंड लास्ट ग्रेट फिजिकल अपीयरेंस, वही बार बार दिखाई दे रहा है। इधर तो आप अपने ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स, आप अपने अपीयरेंस को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होंगे, या आप किसी ऐसे इंसान को मिलेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। लव यू लॉट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय।